Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter number 7. In the previous video, we saw regarding the non-cooperation movement, that why did non-cooperation movement Gandhiji started and why he had to drop it out. Now page number 58, we'll see Simon Commission. 1927, the British government set Simon Commission under the chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1919 and suggest new steps for reform. So हमारे देश की प्रॉब्लम है कि हमारे देश में अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर्स वो अत्याचार कर रहे थे और वो लोग अपनी ही कमेटी बना रहे थे कि भारतीयों को कोई तकलीफ़ न हो। तो वह क्या रिपोर्ट बनाएंगे और ये बात लेकर इंडियंस गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि इंडियंस की तकलीफ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इंडियंस की कमेटी बनाओ, ब्रिटिश की कमेटी नहीं। सर जॉन साइमन की कमेटी थी, इसीलिए उनका नाम साइमन कमीशन बन गया। दिस कमीशन had to decide the political future of our country and still did not have a single representative from India. This made the people furious and insulted. All the political parties decided to boycott the Simon Commission. When the members of the commission reached India, they were welcomed with black flags and slogan Simon go back as a mark of protest. So when this committee ने डिसाइड किया कि हमारे देश का पॉलिटिकल फ्यूचर, परंतु उस कमेटी में इंडिया का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये जानकर लोगों को बहुत गुस्सा आया, फ्यूरियस, लोगों को बहुत गुस्सा आया और इंसल्ट लगा और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। और जब उनके मेंबर्स भारत इंडिया पहुँचे तो उन लोगों का स्वागत काले झंडे, ब्लैक फ्लैग और स्लोगन साइमन गो बैक लगा के प्रोटेस्ट किया। तो यू कैन सी अबव इन द पिक्चर Simon go back and the black flag. Then Bardoli Satyagraha. The British government increased the revenue in Bardoli region by 22%. When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a satyagraha. Vallabhbhai Patel accepted the leadership of this satyagraha. Ravi Shankar Maharaj and Jugatram Dave extended their support to the सत्याग्रह। सो जो टैक्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो बढ़ा दिया 22%। तो फार्मर्स ने सत्याग्रह किया और उसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। जुगतराम दवे और रविशंकर महाराज ने भी इस सत्याग्रह में सपोर्ट किया। Fierce and encouraging speeches of Vallabhbhai Patel made the farmers fearless and they denied paying revenue. As a result, the British government called Vallabhbhai Patel to Pune. तो वल्लभभाई लीडर बने तो उनकी फियरलेस, नीडर वाली और एनकरेजिंग, प्रोत्साहन जो वाली जो स्पीच थी, भाषण था, उससे किसान भाइयों को बहुत हिम्मत आई एंड दे डिनाइड, उन लोगों ने टैक्स भरने के लिए मना कर दिया। तो नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वल्लभ भाई को बातचीत करने के लिए पुणे बुलाया। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर्स, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज सेटल्ड जस्टली। द सक्सेस ऑफ द बारडोली सत्याग्रह अर्नड वल्लभ भाई पटेल द टाइटल सरदार। और सारे फार्मर्स की हाजिरी में डिसाइड कर लिया गया कि फार्मर्स को कितना टैक्स देना पड़ेगा। और जब ये सत्याग्रह सक्सेस हो गया तो लोगों ने वल्लभ भाई को
सरदार का टाइटल दिया। Sardar Patel played a significant role in the negotiation during 1945-47 for the freedom of India. He was among the prominent leaders of the freedom struggle from 1918 onwards and became the president of Indian National Congress in 1931. तो सरदार पटेल ने आफ्टर लीडर बन के टाइटल सरदार का टाइटल लेके सरदार पटेल ने एक महत्व का रोल सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। तो जो सारे राजा थे उनको एक करना था, सभी राज्यों को सब स्टेट्स को एकजुट करना था, सभी से बात करनी थी और एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। और इसीलिए उन्हें लोह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि इनकी जो बातचीत करने की कला थी, नेगोशिएशन बातचीत करने की जो कला थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी और वो कांग्रेस के लीडर भी बन गए थे इन 1931। नाउ पेज नंबर 59। थिंग्स टू नो। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्य, ट्रूथ का आग्रह, सत्य पे जोर देना, आग्रह रखना। सोल फोर्स और द पावर ऑफ ट्रूथ, के सत्य का जो पावर है ट्रूथ का। द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद दिस वर्ड एंड आइडिया was so unique that it was included in the English dictionary in the 20th century. So गांधी जी ने ये सत्य का मार्ग अपनाया था फ्रीडम स्ट्रगल में, और ये सत्य का जो पावर था ये वर्ड का और उसका जो आइडिया था वो एकदम अलग था, यूनिक था, और ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी इंक्लूड किया गया 20th सेंचुरी में। इन इंग्लिश दिस वर्ड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन। जो वर्ड था सत्य, वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन की, समझाने की ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एथिक्स एंड मॉरल वैल्यू अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ पावर। सो ये सत्याग्रह जो है वो एक ऐसी मूवमेंट है, उसमें ऐसी पावर है कि जो भी अपने पावर का मिसयूज़ करे, अन्याय करे, उसके सामने, उसके खिलाफ ये यूज़ किया जाता है। दिस आइडिया फिलोसॉफी हाईली इन्फ्लुएंस मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला। सो ये सत्याग्रह जो था उसका किस पे बहुत भारी असर हुआ? मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला। इन द मॉडर्न टाइम्स द वर्ड सत्याग्रह कैन बी यूज्ड फॉर अ मूवमेंट ऑफ दिस काइंड। दिस वर्ड हैज़ बिकम इंटरनेशनली एक्लेम्ड। और ये जो सत्याग्रह वर्ड है वो पूरे इंटरनेशनली, पूरे देश में, हमारे देश में और बाहर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। देन नेहरू रिपोर्ट 1928, a conference having the representatives of all political parties of India met in Delhi in February 1928. A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे थे। कहाँ पे? तो दिल्ली में इन फरवरी 1928। और हमारा जो देश था उसका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। दिस कमिटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन which would be acceptable to all the parties. It came to be known as Nehru Report. The Muslim League did not accept it and thus it was rejected by the British government. अब एक ड्राफ्ट यानी कि एक लिख कर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इन राइटिंग, ताकि सभी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको एक्सेप्ट कर ले।
और इस ड्राफ्ट जो रिटर्न था, लिख के जो तैयार किया था, वो नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसका नाम क्या दिया गया? नेहरू रिपोर्ट। मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको रिजेक्ट करने का बहाना मिल गया। Resolution of Complete Freedom 1929. The time limit given to grant self-governance to India as per the Nehru report got over. Indian National Congress convened a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. In this conference, a resolution for Purna Swaraj, complete independence, was passed, and the tricolor flag was unfurled on the bank of River Ravi at midnight, 31st December 1929, as a mark of the Purna Swaraj. So, the time limit was given. Okay, वो जो रिजोल्यूशन था उसको टाइम लिमिट दी गई नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, वो ख़त्म हो गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन का आयोजन किया। वो आयोजन कहाँ पे किया गया था? लाहौर में, दिसंबर 1929। जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उसके अंडर और डिसाइड किया गया कि अब हम अंग्रेज़ों की बात माननी नहीं चाहिए, हमको ब्रिटिशर्स की बात माननी नहीं चाहिए और हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इसी के लिए हम लड़ेंगे और हमारा तिरंगा जो ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल फ्लैग फहराया गया। कहाँ पे फहराया गया? रवि नदी के किनारे पे मिडनाइट on 31st December 1929. Members took the oath of complete freedom on 26 January 1930. Hence, to commemorate this day, the Indian Constitution was enforced on 26 January 1950. जो members थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को शपथ ली, शपथ ली थी कि अब आज़ादी के बिना नहीं मानेंगे। और इसी दिन, ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया और उसको हम आज भी हमारा रिपब्लिक डे के जैसे रिपब्लिक डे करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। Things to know. Mahatma Gandhi had become the president of the Indian National Congress session only once, and that is in 1924, which was held in Belgaum. So, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही बने थे और वो in 1929, and that was in Belgaum. So students, here we have completed chapter 7. For homework, you have to write your answers in your workbook.